नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रांची में सीएम चंपई सोरेन ने की समीक्षा बैठक। सीएम सोरेन ने विकास की गतिविधियों की ली जानकारी। बैठक में सभी विभागों के सचिव रहे मौजूद। सत्ता संभालने के बाद पहली बार पैतृक आवास जिलिंगोंडा पहुंचे सीएम। गांव के जहर थान में की पूजा अर्चना। क्षेत्र के लोगों ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। पटना में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को मिला कृषि विभाग। विजय सिन्हा ने कार्यालय में किया पदभार ग्रहण। अधिकारियों ने कृषि मंत्री का विभाग पहुंचने पर किया स्वागत। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले हो सकता है बड़ा खेल। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। फ्लोर टेस्ट को लेकर क्लियर किया पूरा केस। पटना में आरजेडी का सीएम नीतीश कुमार पर सियासी हमला। पोस्टर के जरिए किया सियासी हमला। पोस्टर में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बताया नौकरी देने वाला नेता। रुक करते हैं खबरों की तरफ। झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन पदभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इन दिनों सीएम चंपई सोरेन अधिकारियों के साथ में बैठक कर विकास की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम सोरेन ने राजस्व प्राप्ति और व्यय को लेकर झारखंड मंत्रालय में सभी विभागों के सचिवों के साथ में समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी सचिवों के साथ में मुख्य रूप से प्रधान सचिव एल खैतनय, विकास आयुक्त अविनाश कुमार मौजूद रहे। तो सारा चीज आज बैठक हुई है, अच्छा प्रोग्रेस है और तेजी से हम लोग काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, यही सब बात है। 100 यूनिट जो बिजली फ्री है इसको बहुत दिन से मांग हो रही है कि उसको थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, उसका भी अगला ये तक में हम लोग करेंगे सर। राजस्व बढ़ोतरी के लेकर कुछ कहा है आपने कि कैसे? हाँ, वो सब भी हम लोग कैसे करके यहाँ इतना माइनिंग हो रहा है और उद्योगिक भी है, कैसे करके हमारा राजस्व की प्रगति किया जाएगा, बढ़ोतरी किया जाएगा, उसके लिए हमने काम करने के क्या है कि उस दिशा में हमको काम करना है। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन सत्ता संभालने के बाद में पहली बार अपने पैतृक आवास जिलिंगोंडा पहुंचे हैं, जहां पर गांव और अन्य क्षेत्र के लोगों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। गांव में पहुंचने के बाद वे गांव के जहर थान गए और पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि सीएम रहे हेमंत सोरेन ने बहुत काम किया है और हमें उसको आगे ले जाना चाहिए। ये आदिवासी का एक धार्मिक स्थल है, जाहिरगढ़ है, जहर थान है। पहले इस तरह से नहीं था। सरकार बनने के बाद हेमंत बाबू ने सोचा कि हमारा आदिवासी को जो साधना स्थल है जाहिरगढ़ है, उसको पूजा स्थल से लेके अपना उस पूरा 4 दीवारी और सुंदरीकरण किया जाए। इसीलिए उसी का सोच ही आज आप लोग यहाँ जिलिंगोड़ा गांव में जाहिरथान साधना स्थल को आप लोग देख रहे हैं, जो हम जहाँ पर प्रणाम किया। और वही से आदिवासी लोग इसी साधना स्थल से अपना पूजा पाठ करके अपना दुख दर्द से बाँचने की भी हम लोग प्रार्थना करते। आज सुख समृद्धि में रहने के लिए, सुखी संपन्न रहने के लिए भी इसी में हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसीलिए इसी तरह पूरा झारखंड में साधना स्थल का सुंदरीकरण किया जा रहा है। ये हेमंत बाबू का सोच है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने विकास भवन स्थित कृषि विभाग के कार्यालय में पदभार ग्रहण किया है। कृषि मंत्री के कृषि विभाग पहुंचने पर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने फूलों और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया और मौके पर विजय सिन्हा ने कहा कि हम लोगों की इच्छा है कि बिहार खुशहाल हो। जो कृषि रोड मैप शुरू किया गया, हम उसको धरातल पर बेहतर ढंग से लाने का प्रयास करेंगे। हम लोगों की यही इच्छा है, तमन्ना है कि बिहार खुशहाल हो।
किसानों की खुशहाली, किसानों का सम्मान और किसानों के कृषि के प्रति अनुसंधान 77% कृषि पर आधारित लोग बिहार में निवास कर रहे और 60% से ज्यादा एग्रीकल्चर का क्षेत्र हमारे पास है। तो किसान का सम्मान, किसान का उत्थान के लिए अनुसंधान, और हम इस पर विशेष तौर पर जो कृषि रोड मैप शुरू किया गया है उसको जमीन पर, धरातल पर और बेहतर ढंग से लाने के लिए किसानों के मन के अंदर, युवाओं के मन के अंदर इसके साथ जोड़ने का, कृषि आधारित उद्योग का वातावरण बनाने का, तभी बिहार की खुशहाली और बिहार के अंदर हमारा हर बिहारी गौरवान्वित महसूस करेगा। बिहार में अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस के बावजूद बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी काफी सक्रिय दिख रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, इसको लेकर जो नियम है उसका पालन करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा संचालन की जो भी नियमावली बनी हुई है उसी के अनुसार मैं काम करूंगा। 12 तारीख से 1 मार्च तक सत्र शुरू होने जा रहा है और परंपरागत पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हो गई और प्रेस सलाहकार के जो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनके साथ भी यह बैठक हो गई। और इस सत्र में आप लोगों के पूरा सहयोग रहे और बढ़िया तरह से आपका शहर से लेकर गांवों तक। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने भी कहा कि स्पीकर को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नियम यही कहता है कि जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है तो वो पद पर नहीं रह सकते हैं। अगर वो पद नहीं छोड़ रहे तो वे अपनी पार्टी के दबाव में ऐसा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि तकरार की कोई स्थिति नहीं है। आगामी बजट सत्र का संचालन विधानसभा उपाध्यक्ष करेंगे। जाता है जो बिहार विधानसभा का अपना नियमावली है, नियमावली के अनुकूल ही कोई व्यक्ति काम कर सकता है, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे सीएम हो। और बिहार विधानसभा में चूंकि सर्वोच्च पद अध्यक्ष का पद होता है तो इसीलिए हम लोगों की अनुमान थी, जिस तरह से आप बता रहे हैं जो अध्यक्ष जी बोले जो इस्तीफा नहीं देंगे, तो हम लोगों को था अनुमान जो समाजवादी नेता है नैतिकता के आधार पर स्वयं इस्तीफा दे देंगे, लेकिन नहीं इस्तीफा देना यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिहार विधानसभा का नियमावली 179 जो है अनुच्छेद 179 में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिन पर भी अविश्वास प्रस्ताव लगा है वो आसन पर नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन चूंकि पिछले विधानसभा में जब स्पीकर हटा था तो वो आसन पर जाके अपनी बात बताने का काम, सदन को करने का काम किया था। इसीलिए बहुत वक्त करेंगे तो जाएंगे आसन पर बैठेंगे। जिस दिन हमारा जो बिहार विधानसभा जिस दिन खुल रहा है उस दिन तो पहले राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा सेंट्रल हॉल में, उसके बाद फिर पुनः बिहार विधानसभा में सदन जब चलने लगेगी तो उस समय में अध्यक्ष जी जाएंगे, अपनी बातें बता करके उनको सदन आसन पर से हट जाना पड़ेगा। चूंकि अनुच्छेद में साफ स्पष्ट शब्दों में चूंकि उन पर अविश्वास प्रस्ताव 28 तारीख कहीं लगा है, इसलिए उनको किसी भी हालत में चूंकि उन्हीं के विरुद्ध में मतदान होगा इसलिए वो नहीं बैठ सकते। आरजेडी ने रोजगार के बहाने नीतीश कुमार पर सियासी हमला बोला है। आरजेडी मुख्यालय के नजदीक 2 पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें बताया गया है कि 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति आरजेडी की वजह से हुई। साथ ही आपको बताते चले कि आरजेडी ने पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। पोस्टर में तेजस्वी यादव को नौकरी देने वाला नेता बनाया गया और साथ ही 17 महीने बनाम 17 साल से तुलना की गई है। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले ही सियासत में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस में टूटने का डर है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और इसी के साथ में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर भी हमला करते हुए कहा कि बिहार में 2012 के बाद ये नीतीश का 6वां या 7वां प्रयोग है। बिहार में खेला तो तब होगा जब बिहार की जनता खेला करने वाले लोगों को बाहर कर देगी।
भी खेला हो। आप मुझे बताइए, यहां पर 2012 के बाद अभी मैंने आपको गिनवाया, ये 6वां 7वां सरकार का प्रयास है। क्या फर्क पड़ गया? चाहे केंद्र में यूपीए की सरकार हो या केंद्र में अभी मोदी जी की सरकार है, बिहार में चाहे नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहें, अकेले रहें या भाजपा के साथ रहें, बिहार में बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था तो हुई नहीं, बिहार में चीनी मिल तो चालू हुए नहीं, बिहार में लोगों को रोजगार मिला नहीं, पलायन थमा नहीं। तो किसी की भी सरकार बन जाए, किसी भी फॉर्मेशन में आ जाए, किसी तरह का खेला हो जाए, यहां परिवर्तन आने वाला नहीं है। खेला तो तब होगा जब जनता खड़ा होकर, जितने खेला करने वाले लोग हैं इन सबको झाड़ू मारकर बाहर जब करेगी, तब असली खेला होगा। पटना आरजेडी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि 17 महीना बिहार का स्वर्णिम काल रहा है। सरकार ने उस दौरान 2 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां दी, शिक्षा और स्वास्थ्य से बेहतर काम किए। शक्ति यादव ने आगे कहा कि पूरा देश तेजस्वी की तरफ देख रहा है। आगामी 28 फरवरी को आरजेडी की युवा इकाई की ओर से बापू सभागार में एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हमारे इरादे साफ है। हम मुद्दे की बात करते हैं, हमारे नेता मुद्दे की बात करते हैं। हमारा मुद्दा साफ है, बेरोजगारी हटाओ। हमारे मुद्दा साफ है, क्वालिटी एजुकेशन हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, सुरक्षा का इंतजाम हो। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा 3 मेरुदंड है किसी राज्य की। उतना ही नहीं, इन्वेस्टर मीट हुआ, लगभग 50,000 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट आया राज्य को। ये सारे सवाल है। उद्यम योजना का जब बोर्ड देख रहे हैं, वो निर्णय हमारे विभाग, हमारे हिस्से में विभाग था, और राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में जो विभाग था, एक नई रास्ता को चुना, बिहार के हित में, देश के हित में। खबर चतरा से है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में हुई भीषण मुठभेड़ में सदर थाना के 2 जवान, गया निवासी सिकंदर सिंह और पलामू निवासी सुकन राम शहीद हो गए हैं। वहीं आकाश सिंह नामक जवान घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए रांची रेफर कर दिया गया। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों को भी गोली लगने की सूचना मिली है। और साथ ही आपको बता दें कि घटना सदर थाना और जोरी बॉर्डर पर स्थित बैरियो जंगल का है। बताया यह भी जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस निकाली गई हुई थी, और साथ ही वहां पर घात लगाए नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। आपको बता दें कि पूरा मामला चतरा का है, जहां पर आपको बताते चले कि पुलिस और नक्सलियों के बीच में भीषण मुठभेड़ में सदर थाना के 2 जवान, गया और साथ ही पलामू के निवासी हैं, जो कि आकाश सिंह नामक जवान घायल हो गया, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भेजा गया है, जहां गंभीर अवस्था को देखते हुए रांची भी रेफर कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, मेरा सवाल पहले आपसे यही है कि लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, ताजा मामले में क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास है? जी, आपको बता दें कि जिला दल की टीम अफीम विनष्टीकरण के लिए भुइयाडीह गई थी। उसी दौरान नक्सलियों द्वारा घात लगाकर बैठे हुए थे, जिसमें 2 जवान की मौत हो चुकी है, जिसमें सिकंदर राम और सुनक राम की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 जवान का घायल हो चुके हैं, जिसमें आकाश सिंह बुरी तरह से जख्मी है, जिसे हेलीकॉप्टर से उसे रांची रिम्स लेके गया, जिन्हें 2 सुकन राम का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। साहिबगंज एसपी कुमार गौरव ने आपको बता दी कि बोरिया थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूरे थाना परिसर का जायजा भी लिया और साफ सफाई, सरिस्तों के क्रमवार साधारण को लेकर कई आवश्यक निर्देश भी दिए। एसपी ने बोरिया चकनाका का भी निरीक्षण किया है। वहां पर प्रयुक्त दंडाधिकारी को चालान जांच करने और अवैध और साथ ही ओवरलोड वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करने सहित कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। एसपी ने आपको साथ ही बताते चले कि यहां पर कई
जो नेता हैं वहां पर मौजूद रहे। थाना में क्या है स्थिति यही जानने के लिए है कैसा काम हो रहा है जी, बेसिक जानकारी। विधि व्यवस्था जो अभी आने वाले दिनों में है सरस्वती पूजा के लेकर के भी तैयारी हो रही है जी जी। उसके संबंध में भी जो माननीय पुलिस उपाधीक्षक अभी वर्तमान में थाना प्रभारी के रूप में जी सर तो इनके साथ डिस्कशन किया गया, आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया और क्षेत्र में अन्य चीजें जो अपराध से संबंधित हैं केस के इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में जानकारी। जामताड़ा सड़क सुरक्षा महीने को लेकर आपको बता दें कि जामताड़ा परिवहन पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार, MVI संजय हंसदा की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान कोर्ट रोड SDO आवास के नजदीक से दर्जनों मोटरसाइकिल सवारों के साथ में जागरूकता रैली निकाली गई और नगर के कई स्थानों में घूम कर वाहन चालकों को जो है वो जागरूक करने का काम भी किया गया। सड़कों पर जिला परिवहन पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार ने भी बगैर हेलमेट पहने बाइक सवारों को गुलाब का फूल देकर उनसे आग्रह किया कि वे हेलमेट पहनकर ही 2 पहिया वाहन चलाएं। इस संबंध में MVI पदाधिकारी संजय हंसदा ने यह भी बताया कि बाइक रैली निकालकर वाहन चालकों को जागरूक किया गया है। वहीं सड़क सुरक्षा माह को लेकर जामताड़ा SP अनिमेश नैथानी ने नगर में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान SP ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी है। इसके साथ ही बगैर हेलमेट सवारों को भी हेलमेट दिया गया और इस मौके पर जामताड़ा थाना प्रभारी रंजीत कुमार सिन्हा और अन्य पुलिस बल भी मौजूद रहे। इसे लेकर पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने भी बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर मोटरसाइकिल सवारों को जागरूक करने के उद्देश्य से हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। साहिबगंज पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के निर्देश पर जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र की पुलिस ने सुभाष चौक मोड़ के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया है। जमशेदपुर पोटका में पत्थर खनन के खिलाफ लोगों ने आक्रोश रैली निकालकर विरोध जताया है। इस संबंध में आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों ने कहा कि भूमाफिया और पत्थर खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने आक्रोश रैली निकाली है। पोटका के कई इलाकों में अवैध खनन का कार्य भी किया जा रहा है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। देखिए, जन आक्रोश जो रैली और सभा है, ये देखिए भारतीय संविधान को जानता है कि नहीं लोग? भारतीय संविधान में ग्राम सभा का विशेष अधिकार है, स्पेशल एक्ट है, संविधान में अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन करके आया है और इस कानून में ग्राम सभा सर्वोपरि है। ग्राम सभा को अधिकार दिया है कि बिना अनुमति से या खनन नहीं कर सकता, लेकिन फर्जी रूप से, गलत रूप से यहाँ के हमारे भले वाले आदिवासियों को बहला फुसला के और शराब पिला के घर घर में जाके साइन करा के आज ये पोटका प्रखंड में ये दुर्भाग्य की बात है जो माफियागिरी बढ़ रहा है और हिंसा का एक स्लोगन दिया जा रहा है। हम लोग 1980 के दशक से ही जो हम पर जो एट्रोसिटी एक्ट होता था, माने जो हम पर क्रिमिनल एक होता था आदिवासियों का, लेकिन हम लोगों ने डिफनी डेमोक्रेसी के तहत मधेपुरा सदर थाना परिसर में SDM धीरज कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन मधेपुरा ASP प्रवीण भारती ने किया है। इस दौरान मधेपुरा SDM ने लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा मनाने की अपील की है। फरवरी को होना है, इसी के उपलक्ष्य में शांति समिति का आयोजन आज थाना स्तर पर किया गया और सभी शांति समिति के सदस्य इसमें भाग लिए। हम सभी जिलावासियों से अनुरोध एवं अपील करते हैं कि सरस्वती पूजा अच्छे वातावरण में और शांतिपूर्वक मनाएं। डीजे का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा और सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस पूजा को मनाने में आपसी सहयोग करें, प्रशासन का भी सहयोग करें। प्रशासन पूरी तरह से सहयोग करेगा। 15 तारीख सरस्वती पूजा को लेकर सरस्वती पूजा के दिन और भसान के दिन हम लोगों का पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा। जो भी संवेदनशील स्थान है वहाँ पर डिप्लॉयमेंट होगा और सभी जो जुलूस होगा सबको लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है और हम लोगों का सादे लिबास में पुलिस फोर्स रहेगा
और कोई भी आपत्तिजनक। कैमूर जिले के भभुआ नगर स्थित लिच्छवी भवन के परिसर में एनडीआरएफ की टीम ने आपदा से बचने के लिए मॉक ड्रिल किया और इस दौरान एनडीआरएफ की टीम के कई तकनीक और उपकरण के माध्यम से उपस्थित डॉक्टर, पुलिस सहित अन्य विभाग के कर्मियों को आपदा से बचने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। एक विक्टिम को डिजास्टर अर्थक्वेक के ऊपर किया जा रहा है। हमारा एनडीआरएफ डीजी हेडक्वार्टर के द्वारा हम लोग को गाइडलाइन मिला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेक होल्डर्स के साथ मिल करके अपना कोऑर्डिनेशन करके कैसे अगर कोई आपदा आती है तो इसको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा। आपदा से बचने श्री सुनील कुमार सिंह, कमांडेंट 9 बटालियन एनडीआरएफ की तरफ से नेतृत्व में हम लोग बिहार और झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट में इस टाइप के मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहीं नेचुरल डिजास्टर हो, कहीं अर्थक्वेक हो, कहीं सीवीआर इमरजेंसी हो, उस टाइप के एक्सरसाइज हम लोग अभी लगातार चल रहा है। यहाँ पर कैमूर में लिच्छवी भवन के प्रांगण में एनडीआरएफ की टीम आई थी, जो आपदा के समय में हम लोग किस प्रकार रेस्क्यू करते हैं उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके लोगों को जागरूक करने के लिए, उसको नॉलेज देने के लिए बनाया गया। सबसे पहले आगजनी की घटना को हम लोग, यदि भवन में आगजनी हो जाती है तो उस समय हम लोग किस प्रकार रेस्क्यू करते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। उसके बाद यदि भूकंप आ जाती है तो बढ़ते आगे आपको बता दें कि अररिया के एडीबी चौक स्थित एक्सिस बैंक लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में सहरसा से 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर इनके पास से लूटे गए 6,98,000 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही लूट की घटना में प्रयुक्त पिस्टल, मैगजीन सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। मामले में अररिया एसपी अमित रंजन ने बताया कि घटना के बाद में लूट का खुलासा के लिए 3 एसआईटी का गठन किया गया था। एडीबी चौक अररिया स्थित एक्सिस बैंक में एक डकैती हुई थी, जिसमें कुल 1,31,00,000 रुपए की लूट हुई थी। बैंक में गोलियां भी चलाई गई थी और सीसीटीवी फुटेज जो डीवीआर इत्यादि होता है वो भी उनके द्वारा ले लिया गया था। तो घटना के तुरंत बाद हम लोग सब लोग वहां पहुंचे थे और एक तीन टीमें गठित की गई थी, 3 एसआईटी गठित की गई थी। एक एसडीपीओ अररिया नेतृत्व कर रहे थे इसका, और एक टीम का नेतृत्व एसडीपीओ फारबिसगंज कर रहे थे, और एक टीम का नेतृत्व आपके डीएसपी हेडक्वार्टर। समस्तीपुर में पुलिस अभिरक्षा में बुजुर्ग वारंटी को आपको बता दें कि मौत हो गई है। मामला सराय रंजन थाना का है। मृतक की पहचान सराय रंजन थाना के झकरा गांव के कृष्ण भगवान झा उर्फ टुन्ना झा के रूप में हुई है। बताया ये भी जा रहा कि मृतक के विरुद्ध कोर्ट के द्वारा वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद में सराय रंजन पुलिस ने मंगलवार की रात को उसे गिरफ्तार किया था। पर वारंट है ऐसा सुनने में आया। हम लोगों को पहले से कुछ ऐसा पता नहीं था। हम लोगों को कोई सूचना नहीं था, कोई पता नहीं था। रात में हम लोग तो पुलिस हाजत में मौत हुई है। पुलिस के गाड़ी में मौत हुई है कि कहाँ मौत हुई है पता नहीं। विदिन 1 घंटे के अंदर में ऐसी घटना हुई है। पुलिस के साथ घर से पुलिस लेकर के आई। सारंजन, हम लोग जब तक पीछे से सारंजन आए, बोली सदर हॉस्पिटल ले गए हैं। यहाँ आए तो हम लोगों को मुर्दा मिला। ना हम लोगों को सराय रंजन थाना के कृष्णकांत झा उर्फ टुन्ना झा के विरुद्ध एक माननीय न्यायालय से वारंट जारी हुआ था। जो लाल वारंट था, स्थायी वारंट थे 1991 का के कांड से जुड़ा हुआ था। उसी में थाना अध्यक्ष आज गिरफ्तारी करने गए। गिरफ्तारी करने के पश्चात वो थाना ला रहे थे। इसी क्रम में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उस स्वास्थ्य के इलाज के लिए तत्काल वहां पर लोकल अस्पताल में ले गए, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए फिर से वहां से रेफर किया गया और सदर अस्पताल में लाया गया। सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। बिहार के बेतिया में रील बनाने के चक्कर में 2 किशोर ट्रेन की चपेट में आ गए और घटनास्थल पर दोनों की मौत हो गई है। घटना जिले के मुजफ्फरपुर रेल प्रखंड के परसा हाट के बहुअरवा थाला के समीप का है। वहीं मृतकों की पहचान जजोलिया थाना क्षेत्र के सवरिया पंचायत के अम्बा बैराकी टोला निवासी अमेरिका महतो का बेटा 17 साल के कन्हैया कुमार और सुरेंद्र महतो का बेटा 15 साल के सूरज कुमार के रूप में हुई है। 24 को सुबह में सूचना प्राप्त हुई है कि मझोलिया थाना अंतर्गत परसा रेलवे ट्रैक के पास 2 बच्चे कटे हुए हैं। सूचना के सत्यापन में आके देखा गया तो 2 लड़कों को शव को छत बिछत पाया गया है। एक लड़के का पहचान सूरज कुमार, पिता का नाम सुरेंद्र महतो, दूसरे लड़के का नाम कन्हैया कुमार, पिता का नाम अमेरिका महतो के रूप में की गई है।
बेगूसराय में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक मछुआरी को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक मछुआरी की पहचान करोड़ गांव निवासी आमिर साहनी के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों की माने तो यह हत्या जमीन के विवाद को लेकर हुई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। केरिया बरियारपुर में ग्राम करोड़ वार्ड नंबर 18 के रहने वाले अमीर सहनी, बाप का नाम स्वर्गीय बतूर सहनी, ये रोज की भांति 5 बजे सुबह में आपको मछली मारने के लिए, झील में मछली मारने के लिए जा रहे थे। और ये जो आपका केरिया बरियारपुर से जो चौड़ाई जाने वाली पक्की सड़क है, उसी जगह में किसी अज्ञात मोटरसाइकिल वाले ने धक्का पहले मारा और उसके बाद पीछे से सर पे, जब वो भागने लगा, गिर गया, तो पीछे सर पे एक गोली मार। खबर गुमला से है, जहां पर आपको बताते चलें कि गुमला जिले के करंज थाना क्षेत्र में अफीम की खेती करने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को सूचना मिली कि गुमला जिले के भरनो प्रखंड अंतर्गत करंज थाना क्षेत्र के भंडार लोडरा गांव में 1 एकड़ की भूमि पर अवैध तरीके से अफीम की खेती की जा रही थी। उक्त स्थान पर पुलिस की तरफ से की गई छापेमारी में पुलिस ने विजय मुंडा और पेशरार लोहरदगा के दिलीप मुंडा को गिरफ्तार करते हुए बुधवार को जेल भेज दिया। इस मामले पर एसपी हरविंदर सिंह ने भी कार्यालय परिसर में प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की ओर से की गई छापेमारी में टीम को बड़ी सफलता मिली है। वैध रूप से अफीम की खेती की गई ऐसी सूचना प्राप्त हुई, तो उसी सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु जो है एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुछ शामिल थे, अंचल अधिकारी भरनो भी उसमें जो है दंड अधिकारी के रूप में शामिल थे, और उसमें राजस्व उप निरीक्षक भरनो, अमीन, अंचल अमीन, थाना प्रभारी जाकर आम ग्रामवासियों से पूछताछ की तो पता चला कि वो जमीन जिस पर खेती की गई थी वो लगभग 1 एकड़ जमीन पर खेती की गई। बाद उसका विनष्टीकरण किया गया है एवं जो इसमें जो अपराधकर्मी इसमें संलिप्त थे उन दोनों 2 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम मैंने पहले भी बताया, गिरफ्तारी हुई है। बाकी जो जमीन मालिक है उनके विरुद्ध भी अग्रिम अनुसंधान में जो साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से अगर तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।